तो अब देखो, अब आज हम लोग को फॉर्मूलेस पढ़ने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, मतलब तुम समझो तो 11th 12th की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है हमारी। ओके, सो अब देखो इसमें हम सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ वो मतलब एज सच इतना यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तब भी चलो बोल दिया तो बना लेते हैं सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ। वो बाकी था क्या? y इज इक्वल टू सेक एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है? देखो सेक एक्स क्या है, 1/cos x है। तो जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां ग्राफ पे क्या आएगी? वर्टिकल लाइन। मतलब वर्टिकल लाइन कहाँ पे आएगी? π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो π/2 पे एक वर्टिकल लाइन आ गई, 3π/2 पे एक वर्टिकल लाइन आ गई। ऐसे ही इधर जो है -π/2 पे एक वर्टिकल लाइन आ गई। इधर जो है -3π/2 पे एक वर्टिकल लाइन आ गई। अच्छा, ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट से -1 हो गया। अब जो अपने सेक एक्स का ग्राफ है वो पता है कैसा होता है? वो ऐसा होगा। ऐसे गया और ये पॉइंट से पाई हो गया। ऐसे गया। ठीक है सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये ग्राफ ऐसे गया अपवर्ड ओपनिंग, ये ग्राफ नीचे आया डाउनवर्ड ओपनिंग, फिर यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ऐसे टाइप का। मतलब ऑल्टरनेट चलते जाते हैं, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे क्या आता? अपवर्ड टाइप का आता। समझ में आई बात? तो ये किसका ग्राफ हो गया? सेक एक्स का ग्राफ हो गया हमारा। तो सेक एक्स का ग्राफ देखने के बाद अपने को क्या पता चलता है? सबसे पहली बात, किसकी रेंज क्या होगी? इस ग्राफ की रेंज होगी कि देखो -∞ से -1। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की? पहले तो -∞ से -1 तक वेरी की, फिर उसके बाद 1 से ∞ तक वेरी की, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक वेरी की? 1 से ∞ तक। तो ये क्या हो गया हमारा? सेक एक्स का रेंज हो गया। ओके, अच्छा सेक एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती बताओ? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक एक्स? बोलो बोलो थोड़ा। इन्फिनिटी होता। अब क्योंकि वो इन्फिनिटी एक फिक्स नंबर नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। और मन को तसल्ली देने के लिए टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ऐसे बताओ सेक एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती? व्हाट विल? हाँ, क्योंकि माइनस तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता और टेंडिंग टुवर्ड्स -∞ होता। फाइन। उसके बाद सेक एक्स के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं होते। सो आई विल से नो रूट्स फॉर सेक एक्स। अंडरस्टूड?
So this is the graph of y is equal to sec x. सर थोड़ा सा नीचे आइए ना। कल का टेस्ट कैसा हुआ तुम लोग का? हेलो सर मैं जरा थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से लेट ज्वाइन किया, प्रॉपर कर सकते? कल का टेस्ट कैसा हुआ? सर कोशिका ग्राफ भी बाकी है ना? हाँ, एक और बार समझा सकते हो प्लीज? क्या ये वाला ग्राफ? हाँ देखो sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है। तो जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब जहां जहां cos x जीरो होगा, वहां वहां ग्राफ में वर्टिकल लाइन आएगी। तो cos x कहाँ कहाँ जीरो होगा? π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब जगह। तो हम लोग क्या करेंगे कि π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे ही इधर -π/2, -3π/2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब इस वर्टिकल लाइन में देखो, ये जो है ये 1 हो गया और ये -1 है। तो यहां से ऐसे ग्राफ आता है sec x का, ऐसे टाइप का ग्राफ। फिर उसके बाद π/2 से 3π/2 में डाउनवर्ड ओपनिंग टाइप का होता है। फिर ऐसे ही 3π/2 से 5π/2 में अपवर्ड ओपनिंग, एकदम इस टाइप का होता है जैसा ये होता है। फिर -3π/2 से -π/2 में डाउनवर्ड ओपनिंग होता है, ऐसा। तो ऑल्टरनेट चलता जाता है, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेंज देखा। तो रेंज जो होता है वो क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, sec x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इंफिनिटी होती, और क्योंकि वो प्लस इंफिनिटी है इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। sec x की मिनिमम वैल्यू क्या होती? वो -∞ होती, और क्योंकि वो -∞ है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट किया। और उसके रूट्स, तो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट मींस कि इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो अब आते हैं अपने लास्ट ग्राफ पे, जो कि है क्या? कोसेक एक्स का ग्राफ। लास्ट ग्राफ इज y is equal to cosec x। सर इसका डोमेन हमें निकालना है। इसका इसका डोमेन तो हम लोग ऐसे कह देंगे कि जहां जहां वर्टिकल लाइन है ना, वहां वहां ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है जिन जिन एक्स पे वर्टिकल लाइन है। तो इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो डोमेन इस ग्राफ का हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये सब π/2, 3π/2, 5π/2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2n + 1π/2। So domain is x belonging to all real numbers except 2n + 1π/2। सर इसका पीरियड पाई होगा? इसका पीरियड पाई नहीं, इसका पीरियड 2π होता है। देखो, जैसा जैसा बिहेवियर देखो, 0 पे है, 0 पे ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, सेम टाइप का बिहेवियर 2π पे होता है। 2π पे भी कैसे जाता? ऐसे जाता ग्राफ। तो कितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ ने कॉपी किया? 2π डिस्टेंस के बाद। इसका पीरियड विल बी 2π। तो पीरियड ऑफ दिस ग्राफ विल बी व्हाट? 2π।
अगर पीरियड लिखना चाहो इट विल बी व्हाट 2 पाई। ठीक है, नाउ वी विल कम टू y इज इक्वल टू कोसेक x। तो कोसेक x क्या होता है 1 अपॉन साइन x। अच्छा, वर्टिकल लाइन कहाँ कहाँ बनेगी, जहाँ जहाँ साइन x 0 होगा, मतलब जब x 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन। तो देखो जैसे ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, सिमिलरली ये माइनस पाई हो गया, ये माइनस 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। एक 0 पे भी एक वर्टिकल लाइन होती है, माइनस पाई पे भी, माइनस 2 पाई पे भी। ठीक है, ओके, यहाँ पे 1 लिख लिया और यहाँ पे माइनस 1 लिख लिया। तो देखो इसका ग्राफ पता है कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये माइनस 1 है ना, ऐसे आया, फिर ये यहाँ पे ऐसे आया। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है 0 और पाई का मिड पॉइंट है, मतलब पाई बाय 2। ये जो पॉइंट है पाई और 2 पाई का मिड पॉइंट है, मीन्स 3 पाई बाय 2। ये जो है 2 पाई और 3 पाई का मिड पॉइंट है, बोले तो 5 पाई बाय 2। तो ये भी जो है एक तरीके से अगर तुम देखो तो sec x के ग्राफ के सिमिलर है। मतलब अगर तुम sec x के ग्राफ को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ जाओ 90 डिग्री, पाई बाय 2 जो है वो तुम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो यू विल गेट द ग्राफ ऑफ कोसेक x। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ। सेम होगा। सेम, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। उसके बाद रेंज के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कोसेक x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, does not exist. does not exist tending towards infinity। कोसेक x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, that also does not exist tending towards minus infinity। अच्छा रूट्स क्या होंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, सो नो रूट्स एट ऑल। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एवरीवन प्लीज कमेंट। सर 1 मिनट लिख लेने दीजिए ना थोड़ा। चलो ओके, सो ये जो ग्राफ थे, सर थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। हाँ
तो इसका भी डोमेन ऐसा ही होगा क्या सर? हाँ, अगर तुमको इसका डोमेन लिखना है, मान लो इस ग्राफ का डोमेन लिखना है, तो ये कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ वर्टिकल लाइन आ रही है, 0 पे आ रही है, पाई पे आ रही पाई, है, 2 पाई 2 पे आ पाई। रही है। तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। और पीरियड पाई बाय 2 होगा ना? नहीं, देखो कोसेक एक्स का भी जो पीरियड होता है वो 2 पाई ही होता है। पीरियड क्या होता है कि कितने डिस्टेंस के बाद ग्राफ अपना बिहेवियर एग्जैक्टली सेम रिपीट कर जाए। ठीक है, तो देखो जैसा ग्राफ 0 के पास था, 0 के पास था, सेम ग्राफ अब रिपीट कहाँ पे हो रहा है? 2 पाई के पास। तो यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा हम लोग को? 2 पाई डिस्टेंस। इसलिए कोसेक एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, जैसे अगर तुम सबका पीरियड देखना चाहो तो साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इन चारों का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। एंड टेन एक्स और कॉट एक्स, इसका पीरियड क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, अगर मैं सबका पीरियड ऐसे देखना चाहूँ तो इन चारों का पीरियड पाई होता है और टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। खैर, ये जो पीरियड वाली चीज है वो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, जब फंक्शंस चैप्टर होगा, एक कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर होता है, वहाँ पे पीरियड वाली चीज का ज्यादा जिक्र आता है। अपने अभी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें इतना जिक्र नहीं आता पीरियड का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है, तो एक आइडिया होगी तो अच्छी बात है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वेरियस फॉर्मूलेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलेस। तो तुम समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 25 फॉर्मूलेस होंगे। अच्छा, इसमें से तुमको कुछ याद भी होंगे, हो सकता है कि माइट भी स्कूल में किया हो या फिजिक्स में किया हो कुछ फॉर्मूलेस। ठीक है तो अपने क्या करेंगे, जैसे तुमको क्या करना होगा कि अभी जहाँ पे लिख रहे हो उसमें अराउंड 2 से 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, और वो 2-3 पेजेस में तुमको वो सारे फॉर्मूलेस लिखने होंगे। तो अब ऐसा नहीं कि मैं 25 के 25 फॉर्मूलेस एक बार में लिखा दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जो है 4 फॉर्मूलेस, 4 या 5 फॉर्मूलेस एक बार लिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट बंच करेंगे, नेक्स्ट बंच ऑफ 4 to 5 फॉर्मूलेस, उसके ऊपर क्वेश्चन एंड सो ऑन। फाइन, ओके। सो जो पहला बंच है वो, उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। तो ये जो लिखने जा रहे हो अब 2-3 पेज बाद लिखना, 2-3 पेज स्पेस छोड़ने के बाद। चलो, इसमें पहला फॉर्मूला है 2 पेज साइन, छोड़ने के बाद लिखिए। हाँ, साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा होता है साइन ए माइनस बी, वो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर ये तो फॉर्मूला लिखा रहे ना अभी, इससे दो उससे वो जो 2-3 पेज जो छोड़ा ये वो ये सब चीजें वहां लिख सकते हैं ना? हाँ, वहां पे तुमको लिखना है बाद में, अभी नहीं? अभी नहीं।
रात को बैठ के घर पे खुद से लिख लेना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। सो अब देखो होता क्या है कि सारे फॉर्मूलेस ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, समझा? तो अपने क्या करेंगे कि मैं एक का प्रूफ तुमको दिखाता हूं और फिर उससे जो है बाकी के भी फॉर्मूलेस डिराइव किए जा सकते हैं। तो वैसे जो प्रूफ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं वो बहुत लंबा होता है, जैसे ये सब फॉर्मूलेस का प्रूफ। तो मैं तुमको एक डिफरेंट टेक्निक से सिखाता हूँ उसका प्रूफ। तुम लोग ने वेक्टर पढ़ा है, यस सर। फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। हाँ, बस उससे दिखाता हूँ, देखो उससे कैसे होता है प्रूफ। तो मैं ये वाला पहले प्रूफ करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 3, cos a plus b। ठीक है। सो जैसे मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मैंने जैसे ये ओरिजिन है, ये OP ऐसा ले लिया, कितने मैग्नीट्यूड का? OP एक वेक्टर लिया 1 मैग्नीट्यूड का, जो x एक्सिस के साथ a एंगल बना रहा है। जो क्या कर रहा है? x एक्सिस के साथ a एंगल बना रहा है। तो अपने अगर जैसे मान लो P का यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता D होता, तो अपने OD को ऐसा कह सकते थे, तुम लोग ने वो कंपोनेंट लेना सीखा होगा कि 1 cos A, R cos A, Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट जो है 1 sin A, Fine है. sin A। अब देखो अगर मेरे को OP पहुंचना है तो मतलब मैं OD प्लस DP ऐसे लिख सकता हूं। OP वेक्टर इज इक्वल टू O से D गए प्लस D से P गए। अच्छा, O से D जाना, इसका क्या मतलब है? O से D जाना मतलब cos A I कैप, क्योंकि ये जो x एक्सिस के अलोंग जो होता है वो कौन होता है? I कैप होता है ना, और y एक्सिस के अलोंग कौन होता है? J कैप होता है। और DP को क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस साइन A J कैप। क्या ये बात सबको समझ में आई कि Yes, OP sir. को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos A I कैप प्लस साइन A J कैप। अब उसके बाद हम लोग ने क्या किया? उसके बाद व्हाट वी डिड इज एक दूसरा वेक्टर लिया, रेड पेन से करते हैं, वो जो है x एक्सिस के साथ B एंगल बनाया नीचे के डायरेक्शन में, और इसका भी लेंथ पता है कितना है? 1 है। और से ये मान लो D डैश हो गया। तो अपने जैसे OD डैश को क्या कह सकते हैं? 1 cos B, मतलब cos B। और D डैश Q को मैं क्या कह सकता हूं? sin B। ठीक है। तो अगर मेरे को OQ वेक्टर लिखना होता तो OQ वेक्टर मतलब O से Q जाना, वो ट्राइंगल लॉ से OD डैश प्लस D डैश Q। अच्छा, OD डैश मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग ही गए, मतलब cos B I कैप प्लस D डैश Q। D डैश Q मतलब Minus J cap होगा. माइनस, वेरी गुड, माइनस साइन B J कैप। तो ये क्या आ गया? OQ आ गया। अच्छा, OP का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और OQ का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अब हम लोग ने क्या किया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, OP डॉट OQ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड OP इंटू मॉड OQ इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखो इस लाइन और इस लाइन, ग्रीन और रेड लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? A प्लस A plus B. गुड।
तो हाँ, तो देखो ओपी वॉज कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। मतलब ऐसे डेरिवेशन एज सच इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, मॉड ओपी 1, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, ओक्यू का मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त हम लोग क्या करते थे, आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे और जे को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So I will get cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। देखो ये cos of a plus b का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यही देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो cos of a plus b का यही है, cos a cos b minus sin a sin b। समझ में आया कैसे हुआ ये वाला प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसे हम लोग बाकी सब भी प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसे सच इतना करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, अपने को तो मैटर क्या करता है कि हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूले। सो जल्दी से मैं दो मिनट देता हूँ, सब लोग एक बार इन चारों फॉर्मूलेस को याद कर लो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो 2 मिनट ऊपर करेंगे। हम लोग सारे का डेरिवेशन नहीं करने वाले, सारे का डेरिवेशन करना इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं है। सर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का एक ही फॉर्मूला है। नहीं अलग अलग है ना बेटा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। ओके सर, सॉरी सर, मैंने गलत लिखा था सर। तो अब देखो मैं कैसे याद करता हूँ फॉर्मूला, वो टेक्निक सिखाता हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन है ना, तो साइन मतलब मैं समझता हूँ कि ये सीधा है, सीधा आदमी है। तो सीधे आदमी क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो साइन कॉस मिलजुल के रहे, साइन कॉस मिलजुल के रहे, और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी मिलजुल के साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि ये वाला साइन भी क्या है, सीधा आदमी है। ठीक है, अच्छा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस मतलब सी और सी मतलब कनिंग, कनिंग ऐसे सी। तो सी क्या करता है कि ग्रुप बना के रखता है, ग्रुपिंग करके रखता है। तो कॉस कॉस वाले एक साथ रखता है और साइन साइन वाले एक साथ रखता है। अच्छा कनिंग है तो जो बोला जाए उसका उल्टा करता है, जैसे यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देगा। अभी भी कॉस है, कनिंग है, मतलब कॉस कॉस वाले एक साथ है, साइन साइन वाले एक साथ है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देगा। याद हो जाएगा ये चारों फॉर्मूले? बोलो भाई, याद हुए?
Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, अब हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट tan of a plus b is equal to tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b। और दूसरा प्रूफ करना है tan of a minus b is equal to tan a minus tan b whole upon 1 plus tan a into tan b। सर ये फॉर्मूला तो नहीं है ना, ये बस ये भी प्रूफ फॉर्मूलेज ही है, ये भी इसी भी उसमें लिखना है सर। हाँ, इसको भी उसमें लिखना है, मतलब एक तरीके से ये 5th फॉर्मूला है और ये तुम्हारा 6th फॉर्मूला है। ठीक है इसको सर, हम वेरी लोग गुड। अबव 4 फॉर्मूलेज की हेल्प से प्रूव करेंगे। हुआ? हाँ सर। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला ये चलो सब हो गया। चलो, तो सर हो गया। 5th वाला करते हैं। LHS जो है वो tan a plus b है, तो tan a plus b को अपन क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट sin a plus b होल अपॉन cos a plus b। अच्छा, sin a plus b और cos a plus b तो अभी सीखा हम लोगों ने। तो sin a plus b क्या आता? sin a cos b प्लस cos a sin b एंड cos a plus b क्या आता? cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हम लोग ने क्या किया कि ऊपर और नीचे cos a cos b से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो, जब तुम cos a cos दिस अपॉन cos a cos b करते तो cos b और cos b कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या? sin a अपॉन cos a, मतलब tan a। फिर दिस अपॉन दिस करते तो cos a cos a कैंसिल हो जाता, बचता क्या? sin b अपॉन cos b।
मीन्स 10b। अच्छा, इसको डिवाइड करते इससे तो पूरा कैंसिल हो जाता 1, और इसको डिवाइड करते इससे तो 10a 10b। ठीक है, ये 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम लोग 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला प्रूव कर देंगे एकदम सेम वे से। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रूव करो कि प्रूव दैट, और इसको भी फॉर्मूले में ही लिखना है, 7th फॉर्मूला, कॉस ऑफ, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ, माइनस b इज इक्वल टू कॉस b। फिर 8th है, प्रूव दैट साइन ऑफ माइनस b इज इक्वल टू माइनस साइन b। और 9th है, प्रूव दैट tan ऑफ माइनस b इज इक्वल टू माइनस tan b। सर थोड़ा यही ना, ये और ऊपर नहीं, जाता और ऊपर। और तो 9th और 10th आपने नहीं, क्या बस लिखा? 9th है साइन, 9 तक तो पहुंचा भी नहीं हुआ हूँ, 7th 8th 9th होगा ना, तो 8th लिखा है साइन ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी, ये प्रूफ करना है। 9th लिखा है tan ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस tan बी। हो गया सर। चल, ये 3 प्रूफ करना है। सर ये प्रूफ भी हमें आ सकते हैं क्या? नहीं, प्रूफ आएंगे नहीं, लेकिन मतलब एक आध बार प्रूफ कर लेंगे ना तो याद हो जाते फॉर्मूले अपने। ओके सर। इन्हीं को अबव फॉर्मूलेस को यूज करके ही करना है, जो ऊपर फॉर्मूलेस जितने भी फॉर्मूलेस लिखे हैं अपन। Done, sir. Then good. Done. Done, sir. चलो, so okay, let's do it. पहले 7th वाला करते हैं अपने। तो देखो 7th वाले में क्या है, जैसे अगर तुमको पता है cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला,
क्या होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, तो तुमको cos ऑफ माइनस बी चाहिए, तो इसमें क्या करो, a की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यू विल गेट व्हाट, cos ऑफ माइनस बी। तो जहां जहां a है देयर यू हैव टू पुट 0, cos 0 cos b प्लस sin 0 sin b। अच्छा, वी नो द वैल्यू ऑफ cos 0, वो क्या होता है? 1, तो 1 इंटू कॉस बी इज cos b, और हम लोग को sin 0 की वैल्यू भी पता है, वो क्या होता है? 0। 0. तो क्या हो गया? सो cos ऑफ माइनस बी इज cos b। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को एथ वाला भी प्रूफ करना है, से एथ वाला साइन ऑफ माइनस बी, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड ओवर हियर आई विल पुट ए एज 0, तो साइन ऑफ माइनस बी, तो जहां जहां ए है वहां वहां यू हैव टू पुट व्हाट, 0। अच्छा, अब साइन 0 क्या होता है? साइन 0 इज 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। 1. So sin of minus b is what? Minus sin b। अच्छा, tan of minus b को हम लोग या तो tan of a minus b के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं tan of minus b is sin of minus b अपॉन cos of minus b। अच्छा, sin of minus b अभी यहाँ पे देखा, माइनस sin b, और cos of minus b क्या होता है? वो तो cos b ही होता है। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? tan b। तो tan of minus b is what? Minus tan b। ठीक है, सो इन 7, 8, 9 फॉर्मूले को, ये भी फॉर्मूले जो है, मतलब ये भी फॉर्मूलेज हैं एक तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके। अच्छा, अब जैसे ये जो हम लोग ने पढ़ा वो a प्लस बी या a माइनस बी वाला फॉर्मूला था, तो एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। नोट क्या है कि a प्लस बी या a माइनस बी वाला फॉर्मूला are generally used to find trigonometric value of angles of multiple of 15 degree। 15 डिग्री के मल्टीपल्स, ठीक है, वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम लोग से पूछे कि बताओ भाई साइन 75 डिग्री क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो मैं 75 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करूंगा, दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करूंगा जिनकी वैल्यूज हम लोग को नोन है। अच्छा, वैल्यूज तो इन जनरल हम लोग को 3 की नोन रहती है, 30, 45 एंड 60। तो साइन 75 को अपने क्या लिखते हैं? 30 प्लस 45। उसमें क्या किया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, जहां पे ये a की तरह एक्ट करेगा और ये b की तरह। सो साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। अच्छा, साइन 30 डिग्री क्या होता है?
1/2। cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। एंड sin 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ये तो आई होप सबको पता ही है। तो डिनोमिनेटर में 2√2 आ गया और न्यूमरेटर में 1 + दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो 9-10 तक हम लोग किसका किसका पढ़ते थे? केवल 30, 45 और 60 का पढ़ते थे, पर हाँ 90 का भी पढ़ते थे। अब जैसे अब और भी थोड़ा उसके सब डिविजन्स भी पढ़ने जाएंगे। सो ये बातें क्लियर है? a+b वाले फॉर्मूलेस जनरली कब यूज करते हैं? a+b या a-b? यस सर। 15 डिग्री के मल्टीपल। जैसे 75 जो है वो 15 डिग्री का मल्टीपल है कि नहीं है? यस सर। है 15 5 या 75। ओके, तो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट। सर हाँ सर ये फॉर्मूलेज अगर हम लोग एंगल रेडियन में लेंगे तो भी होगा हाँ ना? चलेगा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। तो पहला क्या निकालोगे? पहला निकालोगे तुम से 10-15 डिग्री। दूसरा निकालोगे साइन 105 डिग्री। तीसरा निकालोगे कॉस चलो 195 डिग्री। फोर्थ निकालोगे सेक 165 डिग्री। चलो
चलो, सो कितने लोग का हो गया? सर लास्ट सर सिर्फ लास्ट वाला बाकी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है 10-15 डिग्री। तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 15 को मैं या तो 30 45 माइनस 30 भी लिख सकता था, या 60 माइनस 45 भी लिख सकता था। तो से मान लो 45 माइनस 30 लिख दिया। अच्छा, आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग को 30, 45 और 60 के सारे 10 साइन कॉस ये सब पता है। अब ये 10 ऑफ a माइनस b हो गया, तो ये क्या हो गया? 10a माइनस 10b होल अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब देखो 10-45 डिग्री क्या होता है? वो होता है 1। 10-30 डिग्री 1/√3, फिर 1 प्लस 10-45 डिग्री अगेन 1 एंड 10-30 डिग्री 1/√3। अगर तुम एलसीएम वगैरह लोगे ना तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत चाहो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना। खैर, दैट डिपेंड्स अपॉन कि ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए। सेकंड है साइन 105 डिग्री। ओके, तो बताओ भाई 105 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता था? 60 प्लस 45 गुड, 60 प्लस 45 में मैं ब्रेक कर सकता था। तो इसको मैं ऐसे लिखता, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। अच्छा, साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 45 क्या होगा? 1/√2। कॉस 60 डिग्री क्या होगा? 1/2। साइन 45 1/√2। तो इससे क्या आ गया? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। दिस इज साइन 105 डिग्री। थर्ड है कॉस 195 डिग्री। कॉस ऑफ 195 डिग्री। अच्छा, तुम लोग को बुकलेट मिल गई है ना? हाँ सर हाँ सर। बुकलेट से तुम लोग जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली बुकलेट है ना, उसको करना स्टार्ट कर दो। आई होप कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम की बुकलेट है, मतलब वो क्वाड्रेटिक की बुकलेट है एक तरीके से। तो उसको स्टार्ट कर दो करना। ओके, सो तुम्हारा होमवर्क, मतलब वैसे तो अभी क्लास चल रहा है, तुम्हारा होमवर्क रहेगा स्टेट लेवल एक्सरसाइज प्लस स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, होमवर्क फॉर यू विल बी स्टेट लेवल एक्सरसाइज प्लस स्टेट आर्काइव्स। तो जो नो नेम कर का जो फाइल था वो वाला बोल रहे क्या? नहीं 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 नहीं, वो नो नेम तो वो तो शायद मेरे ख्याल से उसका है, सेट्स का है। हाँ। वो तो कॉलेज लेक्चर का होगा मेरे ख्याल से, हो सकता है। सर मुझे नहीं मिला सर। हाँ, तुम स्कूल वाले हो ना? हाँ शायद इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ है ना? सर हमारे को भी हाँ क्या हुआ? सर मुझे नहीं मिला है मॉड्यूल कोई। सर मुझे भी
मॉड्यूल नहीं मिला है, नहीं सर। नहीं सर। सर मुझे भी बुक नहीं मिला अभी तक। बुकलेट नहीं मिला है। सर हमें मैसेज किया था जॉय सर ने, उन्होंने कहा था 10 से 3 के बीच में आके लेके जाना नॉन हाँ। एंटी। सर अच्छा, तो अभी लिया नहीं है तुम लोगों ने, कब लेने जाने वाला है? सर हमें कोई मैसेज नहीं आया अभी तक उसके रिगार्डिंग। यस सर। अच्छा, ठीक है। सर आप ग्रुप पे डाल दीजिए ना, मतलब हम कब आके ले सकते हैं बुकलेट। वो जॉय सर से ही पूछना पड़ेगा एक्चुअली। मैं तो अपने होम टाउन में हूँ, मतलब मैं तो मुंबई में भी नहीं हूँ फिलहाल। यस सर। तो एक बार उनसे ही पूछ लेना कि कब लेना होगा बुकलेट, तो उसके बाद जो है बुकलेट कलेक्ट कर लेना वहाँ से। चलो खैर, अगर बुकलेट नहीं है तो मैं और कुछ होमवर्क दूंगा तुम लोग को, टेंशन ना लो। कॉस तुमको ये टारगेट करके चलना है कि इन अ वीक, एक वीक में मैथ्स के अराउंड 150 से 175 क्वेश्चंस करना है मैथ्स के, ठीक है, इन अ वीक। ये टारगेट लेके चलना है। सर ट्रिको के या इन जनरल? इन जनरल, मतलब जो जो तुमको होमवर्क मिलते जाए। सर तो मतलब हम लोग को आज क्या करना रहेगा फिर? आज मैं क्लास के एंड में देता हूँ तुम लोग को होमवर्क, ओके ठीक है। अच्छा, cos ऑफ 195 डिग्री। अब देखो ये 195 तो बहुत आगे निकल गया है ना तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 180 प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। सर इसमें हम लोग 90 प्लस 105 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर साइन 105 हमने निकाल लिया इसलिए। ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड मत रहना, अच्छा ओके ठीक है। ठीक है। मतलब निकाल लिया तो कोइंसिडेंटली निकाल लिया है, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर नहीं डिपेंड रहना। तो मतलब हम लोग कोशिश क्या करते हैं ना, एक एंगल ऐसा बनाने की जो एक्यूट हो, एक एंगल ऐसा बनाने की जो एक्यूट हो। तो इसलिए यहाँ पे 15 डिग्री लिख लिया, तो 180 प्लस 15। अच्छा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, तो वो तो कॉस में ही रहता, याद आ रहा है कुछ? बस यहाँ पे प्लस या माइनस साइन लगता। अच्छा, सब माइनस लगता। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, तो माइनस लगता। तो अब हमारा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? माइनस कॉस 15 डिग्री में। अच्छा, 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री को कैसे निकालते हैं? जैसे निकालते आते हैं, 45 माइनस 30 से निकाल लो। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B। अच्छा, cos 45 डिग्री बोले तो 1/√2, cos 30 डिग्री बोले तो √3/2, sin 45 डिग्री बोले तो 1/√2 and sin 30 degree 1/2। So minus times √3 plus 1 whole upon 2√2। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सर आपको कैसे पता चला कि 15 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्या कह रहे हो? 15 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइक नहीं, रेडियन मैंने 15 डिग्री नहीं, 15 डिग्री है, 180 प्लस 15। अच्छा यहाँ पे 180 होता है, हाँ ये तो हाँ पता सर, है, समझ में और समझ 15 में आ गया सर। ओके। सर हम लोग को आंसर को रैशनलाइज करना होगा। आंसर को रैशनलाइज नहीं, मतलब जैसे अगर इस टाइप का आंसर है तो ऑप्शन में भी तुमको ऐसा ही टाइप का दिया रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब तुमको ऑप्शन देख के करना होगा कि रैशनलाइज करने की जरूरत है कि नहीं है। जैसे ऑप्शन में कोई भी रूट वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब तुमको ऊपर और नीचे फिर √2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऑप्शन में रूट वाला टर्म है तो फिर ऐसे ही रहने देना,
दैट विल डिपेंड अपॉन कि ऑप्शंस कैसे हैं हमारे। अच्छा, सेक 165 डिग्री, सेक 165 डिग्री। ओके, तो सबसे पहली बात तो सेक 165 डिग्री को ऐसे लिख लिया मैंने 180 माइनस 15। ओके, अच्छा 180 माइनस 15 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये तो सेक ही रहता, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अच्छा, हम लोग को सेक 15 डिग्री का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हम लोग 1 अपॉन कॉस 15 डिग्री अगर लिख दे सेक 15 डिग्री को, तो कॉस 15 डिग्री तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये यही तो आया था अपना शायद, हाँ, तो ये जो है माइनस कॉस 15 था, तो अपना आंसर जो है क्या आ जाता, 2√2 अपॉन √3 प्लस 1, ये अपना आंसर आ जाता। सर माइनस ना? नहीं नहीं, ओ सॉरी सॉरी, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 2√2 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो डबल एंगल फॉर्मूले में मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, डबल एंगल मतलब 2a वाला फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं साइन 2a की, कॉस 2a की और टेन 2a की। तो साइन 2a जो होगा वो 2 साइन ए कॉस ए, और उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले ये प्रूफ करो साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a निकालने के लिए क्या करोगे, अगर a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है तुमको, तो सर a is equal to साइन b ए प्लस ए। हाँ, मतलब कोई ऐसा सोच सकता है कि मैं साइन ऑफ a प्लस ए का फॉर्मूला लगा दूंगा, वो भी सही है। या कोई सोच लेगा कि साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह a डाल दूंगा, तो भी बात सेम है। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, प्रूफ करो। सर हाँ बोलो। सर आपने जो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा है उसको भी प्रूफ करना है? हाँ हाँ, पहले तुमको क्या करना है, पहले तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आना है। सर वो 1 माइनस tan स्क्वायर होगा। क्या हुआ? 1 माइनस tan नहीं स्क्वायर। नहीं नहीं, 1 प्लस ही होगा। ओके सर, सॉरी, रियलाइज हुआ मुझे। ठीक है। सर हमको 2 sin a प्रूफ करना है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन 2a इसके भी बराबर होता है और इसके भी बराबर होता है। तो पहले यहाँ से यहाँ आओ, उसके बाद
यहाँ से इधर जाने की कोशिश करो। सर ये 3 जो लिखे हैं आपने उसको बाकी 25 के साथ लिखना है फॉर्मूलाज। हाँ हाँ चलो तो प्रूफ करते हैं sin 2a वाला। वहां पे जो है बस फॉर्मूलेज ही लिखना है, जैसे ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, प्रूफ नहीं लिखना। तो sin a प्लस है, इसको क्या लिखेंगे, sin a cos a प्लस cos a sin a, मतलब क्या हो गया 2 sin a cos a। तो देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, अब क्या है, इधर से इधर जाने की बारी है। तो हम लोग ने क्या किया ना, इसमें ऊपर और नीचे, अब देखो नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे एक तरीके से 1 है, तो ऊपर और नीचे अपन ने cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, फाइन। तो देखो एक cos a और एक cos a कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या, 2 sin a होल अपॉन cos a, मतलब 2 tan a। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर a बचता, जो कि sec स्क्वायर a होता है, which will be ultimately 2 tan a whole upon 1 plus tan square a। So sin 2a का दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला 2 sin a cos a और दूसरा फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 plus tan square a। अब cos 2a क्या पता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक मिनट रुक जाओ यार। cos square a minus sin square। हाँ, cos 2a के you know what, there are 4 formulas, cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, और फोर्थ होता है 1 minus tan square a। तो चारों लिखने हैं। चारों लिखने और चारों याद भी करने और चारों प्रूफ भी करने, ठीक है। चलो लग जाओ, प्रूफ करो। डन सर। हो गया सर। डन सर। बहुत अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो cos 2a क्या होगा, मतलब cos ऑफ a प्लस a, तो cos a माइनस sin a, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अच्छा, यहाँ से अगर तुम sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा,
2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मतलब एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दें, मतलब ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इट मीन्स तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। अच्छा, 10 में अगर लेके आना है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर a से। तो देखो, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड, नीचे तो 1 है ना, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a होल अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a। और sec स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो क्या होना चाहिए कि ये हम लोग को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऑल 4 ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इसको प्रूव करो। हो गया सर। Good. हो गया। So tan 2a is, what can we write, tan of a plus a। तो tan a प्लस tan a प्लस 10 भी होता है, होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10 b। तो ये क्या हो गया, 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। सबका प्रूफ्स याद रखना है। नहीं, प्रूफ किसी का याद नहीं रखना, फॉर्मूले याद रखते हैं, लेकिन फॉर्मूले एक भी नहीं बुलाने चाहिए। ओके, सो ये किसका हो गया, tan 2a की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं 2a के बाद नेक्स्ट है cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a by 2 एंड sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a by 2। ये 13th और 14th फॉर्मूला ना। हाँ, 13th और 14th, इसको प्रूव करो जल्दी से।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। तो देखो हम लोग को पता है ना कि cos 2a, जैसे यहाँ पे अगर तुमको cos स्क्वायर a लेके आना है तो तुम क्या करो, जैसे राइट हैंड साइड लिया 1 प्लस cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, फिर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाता, तो cos स्क्वायर a बन जाता। अच्छा साइन स्क्वायर a 1 माइनस 14th वाले फॉर्मूले में ये 13 था, 14th वाले में क्या था 1 माइनस cos 2a बाय 2। अब हम लोग को साइन स्क्वायर में लेके आना है, तो साइन स्क्वायर में कैसे लेके आएंगे जल्दी से बताओ। 1 माइनस cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाता, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते, सो 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 मतलब 2 2 कैंसिल हो जाता, विच इज साइन स्क्वायर a। ठीक है, सो कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कि क्या लिखा जाता है 1 प्लस cos 2a is equal to 2 cos square a and 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a। मतलब कुछ नहीं किया, 2 को उधर लेके चले गए और कुछ नहीं। समझ में आया सबको? अच्छा जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन है कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, आई होप पाई बाय 4 कितना होता है तुमको पता है, पाई बाय 4 कितना होता है बताओ, कितना एंगल होता है? So 45. 45 डिग्री, वेरी गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b। So 1. वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो a प्लस बी पाई बाय 4 है, तो हम लोग ने क्या किया कि ऐसे देखा 10 a प्लस बी कितना होता, 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। चलो अच्छी बात है। सो अब अगर तुम देखो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं 10 a प्लस बी के फॉर्मूले से, तो व्हाट विल आई गेट, 10 a प्लस 10 b होल अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इज इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 1 माइनस
10A इंटू 10B। अब इसको क्या करो, इधर लेके आ जाओ। सो 10A प्लस 10B प्लस 10A इंटू 10B, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो और यही तो पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A प्लस 10B प्लस 10A इंटू 10B। तो ये क्या हो गया आंसर अपना? 1। ठीक है। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। किसी को डाउट? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है 1 माइनस 10 1 डिग्री इंटू 1 माइनस 10 2 डिग्री, ऐसे ही चलता जाता टिल 1 माइनस 10 89 डिग्री। इसका प्रोडक्ट क्या होता? ये पूछा गया। 0 सर। हाँ 0 होता। हाँ 0 होता। जीरो क्यों होता? सर बीच में 1 माइनस 10 45 आता तो 0 हो जाता, तो सबका गुड प्रोडक्ट। गुड। बीच में क्या था? 1 माइनस 10 45 डिग्री आता। बीच में क्या था? 1 माइनस 10 45 डिग्री आता। और 10 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। 1। मतलब 1 माइनस 1, बीच में 0 आ जाता। तो भले इधर कुछ भी हो, बीच में 0 मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली आंसर क्या बनाएगा? 0। 0। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होता हमारा, इसमें किसी को डाउट है? भाई जिसको डाउट हो पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 10 1 डिग्री, 1 माइनस 10 2 डिग्री टिल 1 माइनस 10 44 डिग्री। इसको फाइंड करना है तुमको। ठीक है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। मतलब होमवर्क और भी दूंगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा तुम लोग के। समझ में आई बात? यू हैव टू फाइंड 1 माइनस 10 1 डिग्री, 1 माइनस 10 2 डिग्री टिल 1 माइनस 10 44 डिग्री। क्या इसका आंसर 0 आएगा क्या? पता नहीं। 0 नहीं आएगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि होता क्या है कि जब तक तुम्हारा 10 45 डिग्री नहीं आता ना, देखो 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री टिल 10 44 डिग्री, इनमें से कोई भी एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं होता। तो सारी के सारी कैसी क्वांटिटी होती? सारे के सारे ब्रैकेट्स कैसे क्वांटिटी होते? दोज विल बी नॉन जीरो क्वांटिटीज। वो लोग कैसे क्वांटिटी होते? नॉन जीरो क्वांटिटी। तो सर ये सब 1 से भी छोटे होते हैं ना? क्या हुआ? 1 से भी छोटे होते हैं ना? हाँ 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री फिर 10 44 डिग्री, ये लोग 1 से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होमवर्क है, इसको ट्राई करना।
कुछ गड़बड़ है इसमें। एक मिनट। टेन की जगह यहाँ पे कॉट लिख लो, ठीक है। सब जगह क्या लिखोगे? कॉट, या ऐसे लिख लो 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री till 1 + 10 44 डिग्री। सर कॉट वाला भी करना है? नहीं, बस ये कर लो, ठीक है। ये होमवर्क है, ओके। चलो, तो आज का अपना टाइम हो गया, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। अच्छा, होमवर्क में, हाँ, होमवर्क में जो गौरव सर, दूसरे गौरव सर हैं, उन्होंने जो होमवर्क दिया है, वो जो शीट ग्रुप पे डाली है ना, तो उस अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करते जाना। एक क्वेश्चन बैंक डाली है बड़ी सी, जिसमें अराउंड 300, पर वो 500 क्वेश्चन है, जो भी 300 या 500 जितने भी। एक और बार रीसेंड कर देंगे। ठीक है, एक और बार कर देंगे, ओके। तो उसको कंप्लीट करना। सर सर अगर पहले क्वेश्चन में 1 - tan 90 भी दिया होता तो फिर क्या करते हैं? नहीं, फिर तो वो वाली चीज ना नॉट डिफाइंड हो जाती। 10 90 डिग्री जो होता है ना, वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर उस केस में हम लोग अपना आंसर ही नहीं बोल पाते, कि मैं आंसर बोलता कि नो आउटपुट एट ऑल, ठीक है। क्योंकि जो 1 - 10 90 डिग्री वाला जो टर्म होता, वो नॉट डिफाइंड वाला टर्म होता, वो आउटपुट ही नहीं देता। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे आउटपुट दे सकता है? ठीक है, चलो, गुड। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप वो क्वेश्चन बैंक एक बार वापस भेज सकते हो। क्वेश्चन बैंक वापस भेज पाऊंगा सर, थैंक यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी, यू विल गेट सम फिक्स वैल्यू आंसर की। संडे का पेपर का लेवल काफी अच्छा था, टफ था। चलो, ओके। और कोई क्लास नहीं है ना आज? मतलब नो सर। नो सर। Thanks, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, Bye, sir. sir.